वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सुमेरा राजा और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। आपको पता है कि आज रात जो पाकिस्तानी अवाम है, उनके सरों पे बम गिराया गया है। ये बम कोई मिसाइल बम नहीं है, ना कोई एटॉमिक बम है। ये है महंगाई का बम और पेट्रोल का बम। रात को 137.24 पेट्रोल की जो कीमत है उसको बढ़ाकर अब जो पेट्रोल की कीमत है वो 458.41 हो गई है। अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें तो 27 फरवरी को जो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत थी वो 273 रुपये फ़ी लीटर थी, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि खित्ते में कशीदगी है, ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो 28 फेब को जो पेट्रोल की कीमत थी उसमें 8 रुपये इजाफा किया गया था और फिर हमें देखने को मिला कि 6 मार्च को जो पेट्रोल की कीमत है उसमें 55 रुपये इजाफा हमें देखने को मिला। लेकिन अब हमें आज रात को 2 अप्रैल को ना कि डबल बल्कि इससे 3 गुना ज़्यादा पेट्रोल की कीमत को बढ़ाकर 458.41 रुपये कर दी गई है। तो अब हम आवाम से जानते हैं, ट्रांसपोर्टर से जानते हैं, क्योंकि वो शहरी और वैसे भी आपको पता है कि इस्लामाबाद को परदेसियों का शहर कहा जाता है और जो लोग अपनी खुशी गमी में अपने आबाई गाँव जाते हैं उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। उससे ना सिर्फ गरीब आवाम बल्कि हर तबके को फ़र्क पड़ेगा, हर तबका इससे मुतासिर होगा। तो जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स क्या कह रहे हैं और आम शहरी इस हवाले से क्या कह रहे हैं। ईरान और अमेरिका की जंग है, उसकी वजह से आलमी मार्केट इंक्रीज हो गई है, उसके रेट बढ़ गए इस वजह खत्ते में तो कश्तगी है। हमारे पड़ोस में इंडिया है, दूसरी साइड हमारा अफगानिस्तान है, तीसरी साइड हमारा चाइना है। बकाया आल हम अनपढ़ नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं। हम अखबार देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, कहा भी रेट नहीं बढ़ा है। माए से हुआ पाकिस्तान का जंग कहाँ लगे हुए, टांगे हमारा हिल रहे। अंकल जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से, पेट्रोल बढ़ गए तो? पेट्रोल तो बढ़ गया, रात को बहुत बढ़ा है, 137 रुपये बढ़ गया। इससे तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। अब आपका गुजर बसर आलमी मंडी में भी मेरे साथ रात को दुबई से सवारी बैठी थी, दुबई से आया था। उसने कहा कि दुबई में इस टाइम 13 रुपये कुछ दिनार है। उसने भाई बढ़ा है, जो पाकिस्तानी वर्ल्ड करें तो 298 रुपये बनता है। आप मुझे ये बात बताएं कि पहले आप अपनी फैमिली के साथ जाते थे, अब आप अकेले जा रहे हैं कि फैमिली के जी साथ? बिल्कुल, मैं अब अकेले जा रहा हूँ क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि पूरी फैमिली को उधर लाऊं और फैमिली को वहाँ लेके जाऊँ, क्योंकि अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लाला मुझे ये बात बताओ कि कहाँ से आए हो और कितने में पहले जाते थे, आप कितने पैसे दे के आए हो? अभी जो हम जब जा रहे थे इधर से 2 दिन पहले 550, तो अभी डायरेक्ट 700 रुपये कर ही ले रहे हैं। तुम गए 500 में और आए 700 में हो। 700 रुपये आए, डायरेक्ट डायरेक्ट ज्यादा कर दिया। पता नहीं क्या मसला चल रहा है। अब तो महंगाई भी होगी, अब दोबारा जब जाओगे हो सकता है 900 रुपये हो। अभी पता नहीं है, जो चाहे 1 रुपये से ज्यादा हो जाए पेट्रोल, या 10 रुपये किराया ज्यादा करता है। अभी मैं सुबह सुबह आया हूँ तो मेरे साथ 3 मरीज़ बैठे हैं, और जो वैसे लोकल किराया हाईएस्ट का बनता है वो भी नहीं दे पा रहे थे, और उनसे मैंने मांगे पैसे। जहाँ 500 रुपया बनता था पहले, अब 600 रुपया मांगा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी हम उधार लेके आए हैं। बताइए कि आज आपकी दिहाड़ी लगी है क्या? अभी तक तो बिस्मिल्लाह भी नहीं की, तो 460 रुपये पेट्रोल लीटर हो गया है। क्या करेंगे, तो किस तरफ जाए। वैसे आपकी क्या दिहाड़ी दिन की कितनी लग जाती थी पहले, क्या था आज क्या मामला हुआ? पहले ये होता था सवारी कम पैसों में चली जाती थी, अब जिससे पूछते हैं सुबह क्या वो पैसे दे नहीं जा, वहाँ नहीं जा ही नहीं। कि आप कहीं से आ रहे हैं या फिर आप कहीं जा रहे हैं? जी मैं अभी मुजफ्फराबाद से आ रहा हूँ, कश्मीर की तरफ से। तो जब आप गए थे तो कितने पैसे दिए थे और अब जब आप आए हैं तो कितने पैसे दे के आए हैं? अब मैं गया हूँ तो 850 रुपया था, अभी 1200 रुपया दे के आ रहा हूँ।
ओ माय गॉड, 1200 मतलब 400 रुपए का इजाफा हो चुका है। का इजाफा हो गया, जबकि इनको सोचना चाहिए था कि गरीब अवाम जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। आप देखें, अगर 850 दे के गए, उनका काम था 100 रुपया, यानी कि गाड़ी वाले ज़्यादा कर सकते थे, तो उन्होंने अवाम के ऊपर ज़्यादा बोझ डाल दिया है, जो अवाम के बर्दाश्त करने का बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो गया है, बिल्कुल ऐसा है। देखिए, शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पे हमारा जो गुजर बसर है पेट्रोल महंगा होने की वजह से बहुत मुश्किल हो गया। मैं आए आपको मजीद आगे जाके और लोगों से भी मुलाकात करवाती हूँ, उनके जो तासुरात हैं, उनके जो ख्यालात हैं, और वो किस तरह से अब आइंदा अपना गुजर बसर करेंगे। क्योंकि आपने इस भाई की बात सुनी है, इसने कहा है कि मैं 800 रुपये दे के गया था, लेकिन 1200 रुपये दे के मैं आया हूँ, तो ये अच्छा खासा इजाफा है। तो आए मैं आपकी और भी जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे मुलाकात करवाती हूँ। अभी मुसाफिर आ रहे हैं, क्योंकि कल तो रेट और था, आज रेट और होगा। क्या वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? अब ज़ाहिर बात है पेट्रोल तो महंगा हो गया, क्योंकि इसी महीने में तकरीबन कोई ये पिछले 120 रुपये, पिछला भी बढ़ा हुआ था, 15-20 दिन टोटल हो गए। अभी 137 रुपये रात का पेट्रोल बढ़ गया। ज़ाहिर बात है क्योंकि गरीब को सारा जोर है, जो पैसेंजर आ रहे हैं उनको तकलीफ तो ये है, और वो गिला भी कर रहे हैं, साथ साथ वो उनको इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं परेशानी का कि ये तो कोई नहीं, क्योंकि हम जाए तो कहाँ जाए। मुझे ये बात बताएं कि जो पैसेंजर्स हैं, क्या पहले हम देखते थे स्काईवेज और इस तरह की जो इतने बसेज हैं ट्रांसपोर्टर्स की, वो फुल होती थी? क्या आज जो बसेज हैं वो फुल हैं पैसेंजर? ना ना, उस लिहाज से तो अगर देखा जाए, अगर पहले 80-90% लोग जुम्मे वाले दिन, खासकर इस फैज़ाबाद में जुम्मे को सवारियों का अच्छा बड़ा रश हुआ करता था, क्योंकि इस महीने का पहली वीक है, फर्स्ट वीक है, और उस लिहाज से देखे तो कम से कम ये 25% लोग हैं। 75% एक बारिश का वजह सुबह था, लेकिन बारिश तो अभी रुक गई, लिहाजा उस वजह से अभी पैसेंजर का रुझान बहुत कम हुआ। रोड के ऊपर आपको खुद भी अंदाज़ा हो गया कि जिस तरह पहले रोड के ऊपर गाड़ियों का जो हिसाब किताब था, टैक्सियों का, बड़ी गाड़ियों का, वो तकरीबन 75% कम हुआ, जो सिर्फ 5% रह गया। अब वो सरकार से ज़रूरी जो है वो गिला भी कर रहे हैं, इस चीज़ का शिकायत भी कर रहे हैं कि कम से कम वापस वो 250 रुपये के ऊपर पेट्रोल ले आओ, ताकि पैसेंजरों की भी आसानी हो और सहूलत हो। कितनी सवारियां आपको मिली हैं आज? बाजी मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे पास एक सवारी आई है 500 रुपए की। कमेटी चौक गया हूँ 500 रुपए में, तो तेल मेरा ना कमेटी चौक से पहले खत्म हो गया, वारिस खान नहीं, उधर मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। फिर मैंने टैक्सी वो लॉक कर दिया है। अभी मैं ना इधर पैदल मजदूरी कर रहा हूँ, चाहे किसी होटल का मुझे झाड़ू देना पड़े, चाहे किसी अड्डे में सामान उठाना पड़े, चाहे मैं कोई दिहाड़ लगाऊं, टैक्सी का काम नहीं रहा, पहले भी नहीं था। हम टैक्सी का परमिट देते हैं, टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। खुदा के लिए गवर्नमेंट को हमारी यही अपील है कि अल्लाह नबी को मान के टैक्सी ड्राइवर का भी कोई सोचे। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे मेरे राइडर भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। भाई, सुबह से आपको कितनी सवारियाँ मिली हैं? सुबह से सिस्टर जी तकरीबन 3 सवारियाँ मिली हैं। कोई बैठ ही नहीं रहा कि इतना किराया महंगा हो गया है, पेट्रोल भी आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, गरीब बंदा आप किधर जाए। भाई, आप कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं? आ रहा हूँ, घर जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहले आप कितने पैसे दे के जाते थे, आप कितने पैसे मांगते? पहले मैं दे के जाता था, 100 रुपया दे के जाता था, अब वो 150 रुपया दे के इधर फैजाबाद में आया हूँ। हाँ जी, आप मेरे अकब में भी देख रहे हैं कि आज हमें रोड पे उस तरह से गाड़ियां नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में
होशरुबा इजाफा हुआ है। मैंने आपकी मुलाकात करवाई है ट्रांसपोर्टर्स से, शहरियों से, मुसाफिरों से, ड्राइवर्स से, सबका यही कहना है कि आज हमें जो हमारे सवारियां हैं वो हमें नहीं मिली। मुसाफिरों का ये कहना है कि कल हम 800 रुपये दे के शहर से बाहर गए हैं और आज हम 1200 रुपये दे के वापस शहर में आए हैं। और शहरियों का ये कहना है कि शहर के अंदर रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह, पहले जब जहाँ पे हम 100 रुपया देते थे, अब वहाँ पे हम 150 रुपया दे रहे हैं। तो तमाम तर लोगों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि दोबारा जो पेट्रोल की कीमतें हैं उन पर गौर व फिक्र की जाए और जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनको कम किया जाए। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरे साथ मेरे कैमरामैन हैं आकिब जावेद साहब। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।